नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु होती है या फिर कोई घायल हो जाते हैं तो उनके लिए अब सरकार की तरफ से मुआवजे की बात कह दी गई है। जी हाँ, हम आपको बताएं कि इसके पहले कई ऐसे घटनाएं होती थी जिसमें सड़क दुर्घटना की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो कई लोग घायल हो जाते थे, लेकिन इसके पहले सरकार की तरफ से उनके परिजनों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब परिवहन विभाग की तरफ से बात कह दी गई है कि सरकार की तरफ से अब उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जिनके परिवार के परिजन की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई या फिर वो घायल हो गए। अगर हम बात कर ले मृत्यु की तो जिनके भी परिजन की मृत्यु होगी उन्हें 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं अगर घायल हैं तो फिर 50,000 तक का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मोटर वाहन वाले चालकों को भी अगर सड़क दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो उन्हें भी 5 लाख तक का मुआवजा और 50,000 घायल व्यक्ति को दिया जाएगा। साथ साथ आपको बताते चले कि परिवहन सचिव ने आदेश में कहा है कि इस नियमावली के अधीन राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी एवं राज्य के सभी जिला पदाधिकारी दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी होंगे। इसके तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को 5 लाख और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 की तत्कालीन अंतरिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है। परिवहन सचिव का कहना यह भी है कि मुआवजा को लेकर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का संगठन मुख्यालय स्तर पर किया गया है। इस निधि से सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति से जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटन उपलब्ध कराया गया है। संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा इस मद से वास्तविक देनदारों को तत्काल मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद संबंधित बीमा कंपनी से राशि की प्रतिपूर्ण प्राप्त की जाएगी। इस नियमावली के अंतर्गत संशोधन प्रावधानों की कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ समन्वय किया जाना आवश्यक है। साथ ही सभी संबंधितों को इस नियमावली में प्रावधान, प्रक्रिया एवं निर्धारित प्रपत्रों की जानकारी दिए जाने का आदेश भी दिया गया है। तो इस तरीके से अब सारे जो जिले हैं बिहार के उसमें इस कानून को लागू कर देने की बात कह दी गई है। वहीं ये संशोधन किया गया है। परिवहन सचिव की तरफ से यह आदेश भी दे दिया गया है कि 15 सितंबर से पहले इस कानून को अब लागू किया जाए, क्योंकि इसके लिए एक आपको बताते ये भी चलें कि इसके लिए एक वेबसाइट भी डाला गया है ताकि अगर जो भी लोगों की मृत्यु होती है उनके परिजन तुरंत उस पर तत्काल रूप से ये अपलोड कर सकते हैं या फिर अपनी जो भी शिकायतें हैं या जो भी बातें हैं वो रख सकते हैं और उसके तहत उन्हें मुआवजा दिया जाए। क्योंकि बिहार में करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर सरकार की तरफ से कोई फंड आते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो ऑफिसर में ही बट के रह जाते हैं और जिन जनता के लिए वो चीज़ें आती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसको पारदर्शी रखने के लिए अब इसके लिए भी एक वेबसाइट लाया गया है जिसपे ऑनलाइन जिनके भी परिजन की मृत्यु हुई है, जो घायल हुए हैं, वो आवेदन करें और उन्हें सरकार की तरफ से तत्काल मुआवजा दिया जाए। 5 लाख का मुआवजा मृतकों को और घायल जो व्यक्ति हुए उन्हें 50,000 तक का मुआवजा मिले। तो इसके लिए अब पारदर्शी तरीके से सारे काम को किया जाए, इसके लिए एक वेबसाइट भी सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है और कहा गया है कि सख्ती से इसे 15 सितंबर से पहले पालन करना है। आपको ये भी बता दें कि सड़क में जो दुर्घटना होती है उसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसके लिए भी कई ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। जैसे अभी हाल ही में जो नियम है कि अब अगर आप मोटर वाहन से जा रहे हैं तो अब जो चलाते हैं, जो चालक, उन्हें तो हेलमेट पहनना ज़रूरी ही है और साथ साथ जो पीछे बैठे हैं उन्हें भी हेलमेट पहनने की जो नियम है वो ले आए गए हैं। तो इस तरीके से अब सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, लगातार नए नए नियम लाए जा रहे हैं ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। और अब अगर आपकी मृत्यु हो जाती है या घायल व्यक्ति को भी मुआवजे की बात सरकार की तरफ से कर दी गई है। 5 लाख और 50,000 तक के मुआवजे सरकार अब सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को देंगी। और भी इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ पीआर। नमस्कार।